आपने बीच में बोला था फीलिंग्स को लेके, बहुत से लोगों को अपना फीलिंग्स पता ही नहीं होता कि वो फ़ील क्या कर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी फीलिंग्स सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करती है, जिससे किसी भी टाइप का रिलेशन है, लाइक कोई फ्रेंड है, किसी ने हर्ट कर दिया, तो वो पर्सन डिप्रेस हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा। उसी फ्रेंड ने आके सॉरी बोल दिया, अच्छे से बात कर ली, तो वो पर्सन खुश हो जाएगा। तो ये क्यों होता है मैम? लाइक क्यों ऐसी डिपेंडेंसी क्यों है किसी अदर पर्सन पे? करेक्ट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम सबके साथ होता है, राइट? कि किसी ने अच्छे से बात किया, मैं खुश हो गई, किसी ने कुछ डांट दिया तो मैं दुखी हो गई। तो ये सब होता रहता है एंड वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस। इस बिहेवियर को पहले वी हैव टू ब्रिंग इट इनटू आवर अवेयरनेस एंड हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि लाइफ हमारी है और हमारे इमोशंस की चाबी हमारे पास होनी चाहिए, जो कि एक्चुअल में नहीं है। हमने सबको दे दिया। इट्स लाइक टीवी का रिमोट कंट्रोल है और हम टीवी है, तो कोई भी बटन आके प्रेस कर देगा और वो चैनल चेंज हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट तो आपने जो पूछा फीलिंग से डिस्कनेक्शन, वो क्यों होता है? वो भी बचपन से होता है। बचपन में जब हमें बोला जाता है कि डोंट क्राई, तुम अगर रोगी तो मैं और मारूंगी, या डोंट बी एंग्री, हाउ कैन यू बी एंग्री एट एल्डर्स, तुम बड़े, आई मीन हम सब बड़े हैं, तुम ऐसे कैसे चिल्ला सकती हो, गुस्सा नहीं करना चाहिए, इट्स अ वेरी बैड थिंग। तो एक्चुअली वी आर ह्यूमंस, हम सब इंसान हैं, हमें ये सारी इमोशंस नेचुरली है। तो गुस्सा हो या दुख हो या हैप्पीनेस, जॉय हो या एक्साइटमेंट हो, ये सारे फीलिंग्स है, इमोशंस है और सारे ही वैलिड है। ये हमें किसी ने नहीं सिखाया। बचपन में किसी ने नहीं बोला इट्स ओके टू बी एंग्री, डिड दे से टू यू? एटलीस्ट नॉट टू मी। कोई हमसे बोलता नहीं है ऐसे कि इट्स ओके टू बी एंग्री, इट्स ओके टू बी सैड, इट्स ओके कि तुम्हें डर लग रहा है। हम क्या बोलते हैं, अगर बच्चा डर रहा है, अंधेरा है कमरे में, मैं नहीं सोऊंगा अकेले, तो हम उसके साथ रह सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम बोल देते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ, डरो मत, ऐसे डरते नहीं है, बड़े बच्चे डरते नहीं है, या फिर बॉयज डोंट क्राई, ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो इससे क्या होता है, हम अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट होना प्रैक्टिस करते हैं तब से। तो वी स्टार्ट रिजेक्टिंग सम ऑफ आवर इमोशंस। पर जस्ट बिकॉज हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है होंगे ही नहीं, राइट? दे स्टिल आर देयर इन अस, वो है अभी भी हमारे भीतर, राइट? पर हमें पता नहीं उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। हमें पता नहीं है कि it's okay to feel what we are feeling, but just in a healthy way, एक healthy way में हमें उन emotions को process करना चाहिए। ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है। So या तो हम suppress करते हैं सारे negative emotions को और फिर एक दिन burst out हो जाते हैं, और या फिर हम, और this is the main thing, main reason for disconnection with emotions. Okay? And the other thing that you asked, जो रिमोट कंट्रोल की तरह है, why is it कि कोई हमसे अच्छे से बात कर रहा है तो हम खुश हो जाते हैं, नहीं अच्छे से ठीक से बात नहीं कर रहा है तो दुखी हो जाते हैं? Because we are seeking approval. हम चाहते हैं कि कोई और हमें प्यार दे, कोई और हमें बताए कि हम ठीक है, हम अच्छे हैं। ये एडल्ट होने के बाद भी अगर हम में है, इसका मतलब है कि बचपन में ये नीड फुलफिल नहीं हुआ। बच्चों के बहुत सारे नीड्स होते हैं, इमोशनल नीड्स होते हैं, अप्रूवल एक नीड है, अप्रिसिएशन एक नीड है बच्चों का। जब पेरेंट्स बहुत दिल खोल के अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को, तो वो बच्चा बाद में बड़ा होके अप्रिसिएशन बाहर से ढूंढता नहीं है। जब पेरेंट्स बचपन में खुल के प्यार देते हैं और टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम, इट्स नॉट कि पूरा दिन आप उनके साथ रहो, बट क्वालिटी टाइम, इवन इफ इट इज़ लाइक 45 मिनट्स, 1 आवर पर डे, यू आर देयर विथ योर चाइल्ड, फुली प्रेजेंट, आप उनको सुन रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं,
तो उससे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है चाइल्ड को अपने ऊपर कि हाँ, एंड मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड जब पेरेंट्स इंकरेज करते हैं कुछ नया करने के लिए, ट्राई करने के लिए, तो वो बच्चा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसको पता होता है कि हाँ, आई एम डूइंग राइट। बट जब वो नहीं मिलता है तो वो हमेशा वो अप्रूवल सीक करते रहता है, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है ना, आई एम ओके नो, आई एम डूइंग फाइन नो। सो दैट कंटिन्यूज टिल एडल्टहुड। इसीलिए अगर कोई बोल रहा है तुम अच्छे हो तो हम मान जाते हैं, कोई बोल रहा है तुम बुरे हो, यू आर नॉट डूइंग वेल, तो हम रो देते हैं, हम वो भी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, दैट्स अ ब्लॉक।